8 जनवरी 2026 रेलवे ग्रुप डी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम है और विभवांतर 40 वोल्ट है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर। उसके बाद अगला प्रश्न है, जमीन पर पड़े बीज से नए पौधा के जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको अंकुरन कहते हैं। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत चुनना है? तो ऑप्शन ए में है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये सही है। ऑप्शन बी में है, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, तो ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को आधा कर दिया जाए और समय को वही रहने दिया जाए, तो उसका रेखीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वेग आधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में राजीव गांधी खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो विशाखापत्तनम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 2025 से 26 के दौरान श्रमिकों को कार्यस्थल पर सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचाने तथा उनके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कौन सी विशिष्ट योजना या पहल चलाई गई? तो श्रमिक संरक्षण योजना चलाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को शामिल करने के बाद अब कुल कितने लाख रुपया तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा? मतलब कितने लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा? तो 12 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? तो 2030 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 2025 में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस शहर में हुआ? तो ये कनाडा के अल्बर्टा कनानसिकिन शहर में इसका आयोजन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति कैसी होगी? तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र परिसर का उद्घाटन किया? तो पश्चिम कामेंग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से किस उन्नत मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ULPGM-V3 का परीक्षण किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य सोते समय भी निरंतर श्वसन का क्यों करता रहता है? तो शरीर की कोशिका को ऊर्जा उत्पादन हेतु ऑक्सीजन की निरंतर पूर्ति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला के 81 किलो वर्ग में कुल
24 किलो उठाकर किसने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता सोलफ्रीड क्वांडा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति का एक सटीक उदाहरण है? तो उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। घरों में सामान्यतः कौन सा उपकरण हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है? तो फ्यूज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है? तो मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठोस पदार्थ के कण की अत्यधिक निकटता और उनकी निश्चित स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो मजबूत अंतरा आणविक बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीव में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो पाचन के लिए विशिष्ट अंग और अंग तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा एल्केन बनाता है? तो एथेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जब एक आधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल प्राप्त होता है। प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में सुरक्षित यौन संबंध बनाना मुख्य रूप से क्यों आवश्यक है? तो यौन संचालित रोग के प्रसार को रोकने के लिए, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मनुष्य में विरेचन उदर गुहा के बाहर विरेचन कोष में क्यों स्थित होता है? तो शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गर्मी के दिनों में शरीर में पसीना निकलने पर हमें ठंडक महसूस होती है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो पसीना के वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा का कम होना, इसी के कारण हमें ठंडक महसूस होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? तो अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्य के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेश महस्के, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा था अनिल दीवान और जावेद अख्तर। तो ऑप्शन में या तो ऑप्शन में अनिल दीवान होगा या तो जावेद अख्तर होगा। दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर होगा। बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार यदि दिल्ली का AQI स्तर 401 से 500 के बीच दर्ज किया जाता है तो वह किस श्रेणी में आता है? तो वो गंभीर श्रेणी में आएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के दौरान किस संस्था या निकाय ने यह स्पष्ट किया है कि सामान्य कपड़े के मास्क PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल प्रमाणित मास्क ही प्रभावी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुसार हाथ से मैला ढोना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है जिसे पूर्णतः समाप्त करने का आदेश दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन में 17 होगा तो वो सही आपका आंसर होगा, यदि अनुच्छेद 21 होगा तो वो आपका
सही आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन के अनुसार तो अनुच्छेद 17 है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9वें संसदीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया पीवी सिंधु को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है और उसे 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण को 10 मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? लेकिन कई स्टूडेंट कहा रहा था कि द्रव्यमान 30 केजी था। तो द्रव्यमान यदि 20 केजी हो या 30 केजी हो, तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है mgh। एम का मतलब द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और एच का मतलब ऊंचाई। तो उस 20 यदि द्रव्यमान रखेंगे तो इसको तीनों को गुना करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 4000 जूल। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी।